हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन की तैयारी में लगे होंगे और आजकल हम रिसर्च मैथड सोशियोलॉजी में कर रहे हैं, इसका भी आनंद ले रहे होंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए, शेड्यूल, जो कि आई थिंक 3 to 4 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए शेड्यूल क्या है। इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चनर। कल हमने क्वेश्चनर किया था तो ये उसी के सिमिलर बैठता है, बट द मेन डिफरेंस इज दैट अ शेड्यूल इज़ filled by an enumerator who is specially appointed for this purpose। तो इसको जो फिल करता है शेड्यूल को, ठीक है, वो उसको कह रहे हैं enumerator कह रहे हैं इसको, ठीक है, जो कि स्पेशली अपॉइंट किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, इन अ शेड्यूल एन enumerator asks the question in a pro forma that is predefined। तो इसमें प्री डिफाइंड होता है क्या क्या पूछना है एक शेड्यूल में, ठीक है, और जो enumerator है वो क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, ओके फाइन। इन दिस क्वेश्चनर इज ओनली फॉर इंटरनल कंजप्शन। तो क्वेश्चनर को इंटरनल कंजप्शन के लिए बता रहे हैं। द शेड्यूल इज अ स्टैंडर्डाइज टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू एंड इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग डाटा इन अ फेयरली ऑब्जेक्टिव मैटर। तो जब डाटा को हमें ऑब्जेक्टिव मैनर में कलेक्ट करना होता है तो हम शेड्यूल बनाते हैं, क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, उनसे इन्यूमरेटर अपॉइंट होता है और फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा फेयर होता है ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन तो इसमें गजब का रहता ही है। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ गाइडलाइन फॉर द रिसर्चर टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन अ सीक्वेंस एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अकाउंट ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि जो रिसर्चर है, यानी जो खोजी है, ठीक है, शोधकर्ता जिसे बोल देते हैं, उसके लिए गाइडलाइन का काम करता है। ठीक है, ताकि इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में कलेक्ट कर सके वो। और भूलने की प्रवृत्ति सबकी होती, तो रिसर्चर भी भूल सकता है। तो इसमें बता रहे हैं ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाए या भूल ना जाए। तो या फिर हम कई बार रिसर्च कर रहे होते हैं तो कुछ कुछ बिंदुओं पे हम थोड़े से क्या हो उदासीन भी हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों को कलेक्ट करके और एक साथ रख कर लेने पर, शेड्यूल बना लेने पे सब चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं, इसलिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, शेड्यूल्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, एंड हेंस एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड डाटा इज़ रिलेटिवली ईजी। तो टेबल्स के फॉर्म में होता है, हमने बचपन से ही टेबल्स वगैरह बनाए हैं ताकि हम ईजिली लर्न कर सकें ना। ये सारे टेक्निक्स होते हैं लर्न करने की। तो बता रहे शेड्यूल्स को क्या बता रहे हैं कि टेबल्स के फॉर्म में होता है, और इससे क्या होता है, जो एनालिसिस करनी होती है डाटा की, जो कलेक्ट डाटा हुआ होता है, वो ईजी हो जाता है। आप देखते ही होंगे जब हम टेबल के फॉर्म में कोई चीज़ बना के जल्दी लर्न हो जाती है, ये भी एक टेक्निक ही है। ठीक है, शेड्यूल्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। तो क्या बता रहे हैं, शेड्यूल भी कई टाइप्स का हो सकता है। तो क्या बताया, इंटरव्यू शेड्यूल, रेटिंग शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड सर्वे शेड्यूल। तो ये इसके टाइप्स हैं। तो इसमें टाइप्स में बताया, इंटरव्यू वाला शेड्यूल है तो इंटरव्यू शेड्यूल हो गया। रेटिंग शेड्यूल यानी किसी की रेटिंग कर रहे हैं, कई बार आप बताते हैं कि 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, कितनी रेटिंग है, वो भी होता ही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आप समझ ही रहे हैं एंड सर्वे शेड्यूल समझ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। रिसर्च मैथड्स में हम धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हम क्या लेने वाले हैं वो जान लेते हैं पहले। तो आज आगे जा कर के बायोग्राफिकल और लाइफ हिस्ट्री रिसर्च भी है। ठीक है, सैम्पलिंग है, कैसे होती है, सर्वे को हम जानेंगे, सर्वे क्या होता है और सर्वे में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं जब रिसर्च कर रहे होते हैं सर्वे के थ्रू। ठीक है, तो आज हम छोटा सा टॉपिक लेकर के आ गए। शेड्यूल आप समझ गए होंगे, मैंने अच्छे से समझा दिया है शेड्यूल का क्या पर्पज़ होता है ना। टेबल्स के फॉर्म में होता है, ईज़िली आप इस पे भरोसा भी कर सकते हैं, इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक सरसरी निगाह से देख लिया, टेबल समझ में आ जाता है ना, इसीलिए ये सारी टेक्निक्स को लगाया जाता है। तो ठीक है, आराम से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।